आज का दूसरा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के एक दूसरी थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अर्थात समांतर अक्षों का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के समांतर किसी भी अभिविन्यास में अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अगुण का मान I0 इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर होता है। यहाँ D दो समांतर अक्षों के मध्य दूरी है। इस थ्योरम के प्रूफ के लिए माना यह हमारा कोई पिंड है, ये हमारा एक पिंड है। इसकी ये वाली अक्ष इसके सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र से पारित होती है और इस अक्ष के सापेक्ष यदि पिंड घूर्णन कर रहा है तो माना Mi द्रव्यमान का कण बिंदु P पर स्थित है। माना बिंदु P पर एक कण है जिसका द्रव्यमान Mi है, जिसकी O के सापेक्ष निर्देशांक xi, yi और zi है। लेट अस सपोज ये बिंदु O, ये बिंदु C, ये इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी D और बिंदु P पर एक कण जिसका द्रव्यमान Mi है वो स्थित है। इसका स्थिति सदिश O के सापेक्ष Ri है और इसका स्थिति सदिश P के सापेक्ष Rci है। इसके बिंदु P के निर्देशांक xi, yi और zi हैं। xi, yi, zi है। अतः जड़त्वीय गुणांकों की परिभाषा के अनुसार Ixx दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, but summation Mi Ri square this is equals to summation of Mi OC plus Cp का square and this is equals to summation Mi OC square plus Cp square plus twice of OC dot Cp. Again, this is equals to Mi. OC equals to D, therefore D square plus C of P square plus twice of D dot Cp. Or we can write it, this is equals to
summation of mi multiplied by d square plus summation of mi cp square plus twice of d summation of mi cp. This vector goes to 0. यहाँ summation of mi cp equals to summation of mi of r of ci equals to 0, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के प्रति कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होता है। यह ऐसे कहना चाहिए, ये द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा है। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से इसको और सोल्व करें तो therefore summation mi ra square, this is equals to summation mi d square plus summation mi r of ci square. Since Cp equals to r of ci, since Ixx equals to summation of mi ri square minus xi square, this is equals to summation mi ra square minus summation mi xi square. Therefore Ixx, this is equals to summation mi d square plus summation mi r of ci square minus summation mi xi square. इसको ज़रा और सोल्व करें, थोड़ा सा और एक्सप्लिसिटली अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हमें देता है Ixx, this is equals to m of d square plus summation mi r of ci square minus xi square. Therefore Ixx equals to md square plus Ixx cm. ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया पैरेलल अक्षों के लिए। समानांतर अक्षों के प्रमेय के अनुसार किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण, लेट अस सपोज इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष निकालना चाह रहे हैं, इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण, ये उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, तथा उसके द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों की मध्य लांबिक दूरी, इसका द्रव्यमान m है और दोनों समांतर अक्षों के मध्य लांबिक दूरी d है, उसका वर्ग दोनों समांतर अक्षों के मध्य लांबिक दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है।
ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इसका समांतर अक्षों का, इसे समांतर अक्षों का प्रमेय कहते हैं। तो ये समांतर अक्षों के प्रमेय के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो जाता है। और इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारा घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन या घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या।